हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। आज की इस मिडवीक एनालिसिस की वीडियो में हम बात करेंगे कि बचे हुए वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके का मूव दे सकती हैं। अगर हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करें तो फ्राइडे को हमने इस कैंडल पे बात की थी कि ये वाले वीक की स्टार्टिंग एक गैप अप ओपनिंग से हो सकती है और उसके बाद हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वीक मंथली एक्सपायरी का वीक है। और अगर हम इसे आर्ली चार्ट पे देखें तो आप देख पाएंगे कि इस वीक हमने मंडे को मार्केट की स्टार्टिंग एक गैप अप ओपनिंग से देखी और उसके बाद 2 दिन से हमने मार्केट को वॉलेटाइल होते हुए देखा। सो मार्केट 2 दिन से कहीं भी मूव नहीं कर पा रही है और मार्केट एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि बचे हुए वीक में मार्केट किन किन सिनेरियोज को प्ले आउट कर सकती है और क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्लस हम ये भी चेक कर लेते हैं, जैसा हमने बात की थी कि इस डाउन मूव के बाद हम एक बाउंस की फॉर्मेशन के अंदर हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि बाउंस की फॉर्मेशन की कंप्लीशन के हम आसपास हैं या इसमें और वक्त लग सकता है। सो अगर हम पहले सिनेरियो की बात करें तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि मार्केट ने 2 दिन से यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी क्रिएट की, मार्केट इन लेवल्स के आसपास जाती है और यहां से फिर से रेजिस्टेंस लेने लग जाती है। और अगर आप चार्ट को गौर से देखें तो आप देख पाएंगे कि ये एक जोन है और जहां पे मार्केट ने पहले यहां से सपोर्ट लिया था और उसके बाद मार्केट यहीं से 2 बार सपोर्ट ले चुकी है। सो आने वाले बचे हुए वीक में सबसे पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है, यानी कि कल मेजरली हमें ये देखने को मिल सकता है कि मार्केट यहां कहीं एक गैप डाउन ओपनिंग ले थोड़ी सी एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे और उसके बाद हम मार्केट को इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ देखें। सो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है जिसके चांसेस अभी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सेकंड सिनेरियो की बात करें, अगर हम सिनेरियो 2 की बात करें तो सिनेरियो 2 के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहीं कहीं ओपनिंग ले या थोड़ा सा नीचे ओपनिंग ले और उसके बाद मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करे ऊपर की तरफ और हमें ऐसा शो करे कि मार्केट यहां से एक ब्रेकआउट दे रही है और उसके बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश करे और इन लेवल्स को नीचे की तरफ काट दे। सो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है जो आने वाले बचे हुए वीक में हमें देखने को मिल सकती है। अब हम थर्ड सिनेरियो की बात कर लेते हैं। सिनेरियो 3 की अगर हम बात करें तो सिनेरियो 3 के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट कल भी यहां पे कुछ ना कुछ एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करे और मार्केट इसी रेंज के अंदर बनी रहे और कहीं किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूव ना करे और उसके बाद आने वाले वीक में मार्केट डिसाइड करे कि मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना है या नीचे की तरफ निकलना है। लेकिन उसके लिए हमें मार्केट के जो प्राइस एक्शन है उसे एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ निकलने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर हम मेजरली देखें तो जो पहले 2 सिनेरियोज हैं उनके होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव दे सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, अगर बैंक निफ्टी को हम 60 मिनट के चार्ट पे देखें तो आप देख पाएंगे कि बैंक निफ्टी कल भी एक गैप डाउन ओपनिंग से ओपन हुई और थोड़ा सा इसने ऊपर जाने की कोशिश की। उसके बाद बैंक निफ्टी आज फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग लेकर ओपन हुई और उसके बाद कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसी रही और यहाँ पे वॉलेटिलिटी सारा दिन इसने बैंक निफ्टी ने क्रिएट की। कल की प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की देख लेते हैं, यानी कि बचे हुए वीक में बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकती है। प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर बैंक निफ्टी को जो सिनेरियो 2 है जो हमने निफ्टी के लिए डिस्कस किया, मुझे वो ज्यादा प्ले होने के चांसेस लग रहे हैं। तो अगर उसे सिनेरियो 2 प्ले करना है तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं एक गैप डाउन ओपनिंग ले या आसपास कहीं ओपनिंग ले और थोड़ा सा नीचे आए और नीचे जाने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ तक ऊपर आए और उसके बाद बैंक निफ्टी यहां से गिरावट को नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखें और निफ्टी अगर एक फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगी, अगर निफ्टी को आप यहां पे देखें, निफ्टी अगर इन हाइस को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करेगी और फिर से वापस आना चाहेगी तो उस केस में हो सकता है बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव दे लेकिन इस हाई को ब्रेक ना कर पाए। क्योंकि बैंक निफ्टी 3 दिन से निफ्टी से ज्यादा वीक है तो प्रोबेबिलिटी है
कि जो सेकंड सिनेरियो की हमने बात की वो हमें बचे हुए वीक में देखने को मिले। सो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मिड वीक की एनालिसिस। डिटेल के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात हम सैटरडे वाली वीडियो में करेंगे। और जैसा कि हमने बात की थी कि ये एक मंथली एक्सपायरी का वीक है, सो यहां पे वॉलेटिलिटी मार्केट क्रिएट कर सकती है। और अगर इस वॉलेटिलिटी के अंदर आपने पिछले प्रॉफिट्स को भी यहां पे लूज किया है तो आप मेरी जो इफेक्ट ऑफ मंथली एक्सपायरी वाली वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वॉलेटिलिटी में काम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर द सैटरडेज वीडियो।